हेलो एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.10 और ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का सेकंड वीडियो है और इसमें भी हम विदाउट प्रॉपर्टीज वाली क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स का स्टाइल है वो आपका कुछ सब्स्टिट्यूशन बेस्ड होगा। आप अगर देखें तो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमारे किए हुए हैं इसमें प्रीवियस एक्सरसाइज में, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड वन मोर 9। सेकंड और 9 को छोड़ के हमने 7.1 से 7.9 तक में ये क्वेश्चन कभी ना कभी हमने सारे किए हुए हैं, सेकंड और 9 को छोड़ के। बट उसमें लिमिट कैसे पुट करते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x by x square plus 1. So how to start it? It is a problem of substitution. So put x square plus 1 is equal to t. Differentiate it. 2x dx is equal to dt. So x dx की वैल्यू dt by 2. Now change the limit. आपके पास x की दो वैल्यूज हैं, एक 0 है और एक 1 है। ओके, तो जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में तो लिमिट चेंज करना पड़ता है। 7.9 में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं ऐसे सब्स्टिट्यूशन के। तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 लिखूं तो 0 प्लस 1 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 2। सो माय न्यू लिमिट्स आर 1 to 2 एंड इंटीग्रल बिकम्स dt by 2 एंड t। करेक्ट? x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया था, 1 by t का इंटीग्रल log t लिमिट 1 to 2। अच्छा, अब x की t की वैल्यू 2 लिखिए, log 2 minus log 1. The value of log 1 is 0. इसको आप याद कर लीजिए, बहुत जगह काम आएगा। log 1 0 होता है, ठीक है? जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं है तो प्लीज लर्न इट। The value of log 1 is 0. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेंथ में भी ज्यादा है। सो हाउ टू प्रोसीड इट? हम इसमें से एक कॉस को अलग कर देते हैं। cos 4 5 cos 5 d5। नाउ cos 4 को cos रेज़ टू पावर 4 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं, cos स्क्वायर 5 होल स्क्वायर। Now write cos square 5 as sin square 1 minus sin square. अब इस स्टेप के बाद क्या करेंगे? इस स्टेप के बाद हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। Now put sin 5 is equal to t, क्योंकि साइन को अगर हम t लेट कर लें तो जो ये वाली टर्म है cos, ये dt में कन्वर्ट हो जाएगी। डिफरेंशिएट cos 5 d5 dt। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। इफ phi इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, या phi 0 लिखो, sin 0 इज 0। इफ phi इज इक्वल टू pi by 2 देन t इज इक्वल टू pi by 2 लिखो, sin pi by 2 1, तो t की वैल्यू 1 आ गई। सो न्यू क्वेश्चन बिकम्स दिस वन। t लिखा, यहां sin की जगह t लिखो और dt। ओके, अगर किसी के मन में ख्याल आ रहा है तो आप इसको t स्क्वायर भी मान सकते हो, वो भी अलाउड है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि रूट है ना, तो उससे भी कर सकते हैं। 0 to 1 रूट t। अब इसका फॉर्मूला ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab dt। नाउ मल्टीप्लाई, रूट t का मतलब क्या होता है? t की पावर 1 by 2। अब इसको इससे इंटू करो, t रेज़ टू पावर 1 by 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा दिखाई देगा, और बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। ऐड करो जनाब, t रेज़ टू पावर 9 by 2
माइनस 2 टी रेज टू पावर 5/2 dt। लिमिट सॉरी इंटीग्रेट करो, टी रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, इसमें प्लस 1 आएगा तो 3/2 डिवाइड बाय 3/2 एंड यू कैन राइट हियर 2/3। टी रेज टू पावर 11/2 और यहाँ 2/11 माइनस 2 इंटू टी रेज टू पावर 7/2 और यहाँ 2/7। लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। करेक्ट। अब t की वैल्यू 1 लिखो इस पूरे में, तो यहाँ t की वैल्यू 1 लिखो, कितना आएगा 2/3 इंटू 1 प्लस 2/11 माइनस 4/7 माइनस 0 लिखो तो सब टर्म 0 हो जाएंगे, तो ये बचा। So please take LCM yourself and it becomes 64/231। LCM लेना आपको आता है तो वो आप कर लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 0 to 1 sin इनवर्स 2x by 1 plus x square dx। अगर आपको पता हो तो ये हम बाई पार्ट वाले टॉपिक में भी कर चुके हैं, बस लिमिट नहीं थी। तो याद है किसी को कैसे किया था? हाउ टू स्टार्ट? सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कर सकते हैं, पता है। पुट x इज इक्वल टू 10t, डिफरेंशिएट dx इज इक्वल टू secant स्क्वायर t dt। अब लिमिट चेंज करो, इफ x इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, x के लिए 0 लिखो यार, तो 0, x के लिए 0 लिखो तो tan t इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 0 आएगी। एंड दूसरा, इफ x इज इक्वल टू 1 देन t इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 1 लिख दूं, यहां पे 1, तो tan t इक्वल टू 1, तो tan t अगर 1 है तो t की वैल्यू क्या होगी 5/4। करेक्ट। सो आवर एक्सप्रेशन बिकम्स इंटीग्रल 0 to pi/4 and sin inverse 2 tan t divided by 1 plus tan square t but dot dx की वैल्यू sec square t dt। 0 to pi/4 sin inverse, ये क्या फॉर्मूला है? sin 2t का फॉर्मूला है, तो sin इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या टर्म बचेगी 2t डॉट sec स्क्वायर t dt। तो दो टर्म हो गई, फर्स्ट सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड लेके इसको बाई पार्ट लगाओ, तो देखो जरा ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल dt, और लिमिट यहां भी लगाएंगे, लिमिट यहां भी, और इसमें c नहीं लिखते, डेफिनेट इंटीग्रल है ना। π/4 लिखो यहां पे, 2 into π/4 into tan π/4 is 1 minus 0, और इसमें इंटीग्रल करेंगे तो log sec t, लिमिट 0 to π/4। 2 को बाहर रखो, लिखो जरा sec π/4, sec π/4 की वैल्यू √2, t की वैल्यू 0 लिखो, sec 0 की वैल्यू 1, so π/2 minus 2 log √2। अगेन नोटिस दैट log 1 0 होता है, तो 0 के हट गए, तो इतना छोड़ सकते हैं, और अगर आपको सिंपलीफाई करना है तो कर दीजिए, इसमें से इसको लिखिए 2 की पावर 1/2 और 1/2 को आगे ले आइए, तो बाहर वाला 2 कट जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, x plus 2 dx and limit from 0 to 2, this one, and root here x into under root x plus 2। तो कैसे करें इसको?
तो कई तरीके हैं इसको करने के लिए। तो एक तो हिंट दे रखा है बुक में, मैं दूसरे तरीके से करता हूं इसको। इसमें +2 -2 कर और इस रूट को ऐसे लिखो, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करो, x प्लस इसकी पावर 1 है, तो x प्लस 2 को इससे इंटू करो, कितना आएगा x प्लस 2 पावर 3/2 माइनस 2 x प्लस 2 पावर 1/2। नाउ इंटीग्रेटेड क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x प्लस 2 की पावर 5/2 डिवाइड बाय 5/2 माइनस 2 x प्लस 2 की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 लिमिट 0 to 2। अच्छा ये 5/2 को ऊपर लिखो 2/5। x की वैल्यू 2 लिखनी है सारे में, तो x की वैल्यू 2 लिखो, तो यहां 2 लिखोगे तो 4 की पावर 5/2 ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड माइनस 4/3 और यहां पर भी 4 की पावर 3/2 माइनस ब्रैकेट। अब आप x की वैल्यू 0 लिखो, कितना आएगा देखो 0 लिखने से, x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो 2 बचेगा, एक तो 2/5 है ये, और ये बचेगा 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 2 की पावर 3/2। इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा 2/5। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर पावर 5/2 माइनस 4/3 2 स्क्वायर पावर 3/2। 4 को लिख लिया। अच्छा जी आगे देखिए ये क्या है 2 रेज टू पावर 5/2। 5/2 कितना होता है 2.5, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 की पावर हाफ आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें एक 2 आ जाएगा और एक 2 की पावर हाफ आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा फ्रैक्शन पावर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बट एक बार लिख लेंगे तो हो जाएगा। 2/5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 5 कितना होता है 32 माइनस 4/3 पावर काट दें फ्रैक्शन वाली, तो 2 रेज़ टू पावर 3 बचेगा, 8 हो गया, माइनस ये कितना है 4 2 जा 8/5 और इसको आप √2 लिख लें क्योंकि और ज्यादा आप सिंपलीफाई नहीं हो पाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को सिंपलीफाई करो पहले, सो 32 आप पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 64/5 माइनस 32/3 एंड दिस वन इज you can take minus 8√2 common, okay, minus 8√2 common लिया तो 1/5 minus 1/3 and next अब आप एलसीएम लो इसमें 5 और 3 का एलसीएम 15 8√2 इसमें भी 15, लेकिन ये आसान सा है करेक्ट। इसमें देखो इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा आपको, 3 4 जा 12 कैरी 1 और 19 192, इसको 5 से इंटू करो 160, तो कितना आ गया 32/15 माइनस ये 15 बचेगा और ऊपर -2 बचेगा, -2 को इससे इंटू करो 16√2 डिवाइड बाय 50। 15 भी सही है, ऐसे हमारा है 32 प्लस 16√2, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन का फोर्थ का आ गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास sin by 1 plus cos square। वेरिएबल x लिखा है उसने, मैं भी x लिखूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये, तो इसमें आप कैसे स्टार्ट करें, पुट x इक्वल टू cos x cos t डिफरेंशिएट dx इक्वल टू -90 dt। बहुत इजी क्वेश्चन है,
x की वैल्यू एक 0 दे रखी है और दूसरी π/2। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 0 लिखो, cos t 0, cos 0 कब होता है? 90 डिग्री पे। π/2 यहां π/2 लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ये है, तो इसमें आप कैसे स्टार्ट करेंगे? पुट cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस sin x dx इक्वल टू dt, तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt। तो लिमिट डालते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, x की जगह 0 डालो, cos 0 1, x is π/2, then t is equal to 0। ठीक है? अच्छा, अब लिमिट आप वापस कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? ये नहीं है कि छोटी लिमिट नीचे ही लिखनी है, जिसके करस्पॉन्डिंग आई है लिमिट वही लिखेंगे। 0 के करस्पॉन्डिंग 1 आई है तो 0 के करस्पॉन्डिंग 1, ऊपर माइनस dt और नीचे 1 प्लस t स्क्वायर। cos को t लेट किया है ना, नाउ इंटीग्रेटेड माइनस tan इनवर्स t, लिमिट 1 टू 0। तो मैं माइनस को बाहर छोड़ देता हूं, इसमें लिमिट पुट करूंगा, सिर्फ 0 डालो, tan इनवर्स 0 माइनस, अब 1 पुट करो, tan इनवर्स 1। so tan इनवर्स 0 is 0 and this is π/4, so final output is π/4। करेक्ट? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका 7.4 पे बेस्ड एक्सरसाइज पे है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। आ रहा है यार? तो इसमें पहले माइनस कॉमन लो, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स माइनस 4। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ता है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है? देखो, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? 1। 1 का आधा करेंगे तो 1/2, फिर उसका स्क्वायर प्लस माइनस करते हैं। अब फर्स्ट 3 टर्म देखिए, किसका होल स्क्वायर है? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और इन दोनों में एलसीएम लीजिए, 17/4। अगर आप चाहें तो इस माइनस को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आसान रहेगा। तो ये टर्म फर्स्ट हो जाएगी और ये सेकंड, और ये फॉर्मूला कौन सा बन गया? 1/a² माइनस x स्क्वायर। तो a² माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? 1/2a log a प्लस x डिवाइड बाय a माइनस x। करेक्ट? और इसमें लिमिट पुट होगी 0 से 2। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, फिर लिमिट पुट करेंगे। log 2 एलसीएम लो, √17 प्लस 2x माइनस 1 डिवाइड बाय √17 माइनस 2x प्लस 1, एंड वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट 0 to 2। तो पहले x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और उसके बाद x की वैल्यू 0। तो देखो लिमिट पुट करता हूं मैं, आप भी थोड़ा वर्बली करते रहो मन में। x की वैल्यू 2 लिखो, √17 प्लस 2 2 4 माइनस 1 3, और यहां पर √17 2 2 4 माइनस का प्लस 1 माइनस
अब यहां पर 0 लिखो, तो 0 लिखोगे तो कितना आएगा, √17 माइनस 1 डिवाइड बाय √17 प्लस, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं इसे थोड़ा अगर हम चाहें तो। सो हाउ टू सिंप्लीफाई, इसको डिवाइड में लिखना है, log √17 प्लस 3 डिवाइड बाय, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, log a माइनस log b, log a बाई b, तो ये चीज नीचे आनी है, तो अगर मल्टीप्लाई लगा दे तो उल्टा कर सकते हैं, करेक्ट। मैंने डिवाइड ही किया है लेकिन मल्टीप्लाई लगा के रिवर्स कर दिया इसे। अब मल्टीप्लाई कर लो पहले इसे पूरा, 17 प्लस √17 डिनोमिनेटर में भी इंटू करिए, माइनस प्लस 3, एड एंड सब्ट्रैक्ट द रिस्पेक्टिव टर्म्स जो भी हो पा रही है, 20 प्लस 4√17 डिवाइड बाय 20 माइनस 4√17, 4 कॉमन लेके काट दीजिए, 4 कॉमन लेके कट रहा है, 5 प्लस √17 डिवाइड बाय 5 माइनस √17। ओके, सो एक तो ये आंसर आ गया आपका, और अगर इससे भी ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो इसको रैशनलाइज करके देखते हैं क्या होगा, कितना होगा। अच्छा, अरे एक चीज और भूल गया मैं, ये √17 लिखना भूल गया, सॉरी। सो देयर इज अ टर्म √17, 1 by √17। सो रैशनलाइज करते हैं इसको, यहां पर 5 प्लस √17, 5 प्लस √17, सो दिस बिकम्स, न्यूमरेटर कैसा हो गया, न्यूमरेटर तो होल स्क्वायर फॉर्म में हो गया, 5 प्लस √17 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस b, a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कितना बचेगा आपके पास, देखिए 5 प्लस √17 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8 बच रहा है, 8, करेक्ट। अब वैसे तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप बुक का आंसर मैच करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन और होगा। फॉर्मूला बोल देता हूं मैं ऊपर, 1 बाय √17 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय 8 log, इसको प्लस करो, 42 प्लस 10√17 डिवाइड बाय 8, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लो और 2 कॉमन लेके डिनोमिनेटर को काट दो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया जो एनसीईआरटी की बुक से भी मैच करता है। तो वैसे तो सिंपलीफाइड है ये सारे स्टेप से, करना भी चाहिए, बट अगर बाय द वे किसी वजह से आप बीच में छोड़ देते हैं तो या तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या फिर हाफ से ज्यादा मार्क्स नहीं कटेगा, मे भी मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि डिडक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज सिंपलीफाई हो रहा है आगे बहुत ज्यादा, सो इसलिए हमें करना चाहिए। इसी में 7th क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है बिल्कुल, -1 to 1 dx by x square plus 2x plus 5। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं इक्वेशन, x square plus 2x by 5, करेक्ट, एंड लिमिट -1 to 1। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही स्टार्ट होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x, x के आगे क्या लिखा है 2, 2 का आधा कितना होता है 1, और उसका स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 प्लस माइनस करें,
अब स्टार्टिंग की 3 टर्म x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये लास्ट वाली 4 बच रहा है तो 2 स्क्वायर लिख लो। कौन सा फॉर्मूला बना लिया हमने, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a और लिमिट -1 to 1, करेक्ट। सो अब लिमिट 1/2 बाहर रखते हैं, 1 पुट करो इसमें, tan इनवर्स 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 2, 2/2 1 माइनस tan इनवर्स -1 पुट करो बिकम 0, तो tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, तो दिस इज π/4 माइनस 0, सो फाइनल आउटपुट इज π/8। तो आप देख रहे हैं 7th क्वेश्चन कितना छोटा है और 6 कितना बड़ा था, जबकि दोनों का पैटर्न लगभग सेम था। तो थोड़ी सी टर्म्स का भी चेंज हो जाना कैलकुलेशन में कितना इफेक्ट डालेगा, करेक्ट। तो 7th क्वेश्चन के बाद हम 8th की तरफ चलते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन क्या है। तो हमारा 8th क्वेश्चन है 1 to 2 1 by x। 8th प्रॉब्लम इज 1 to 2 1 by x 1 by 2x square e raised to power 2x dx। तो ये बाई पार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है 7.6 का। तो कैसे करेंगे हम, ये वो वाली टाइप है जिसमें एक में इंटीग्रल लगाते हैं और दूसरा कट जाता है। तो इसको फर्स्ट लेट करना, इसको सेकंड और बाई पार्ट अप्लाई करें। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x बाई 2 और लिमिट्स 1 से 2 माइनस अंडर इंटीग्रल साइन, इसका डेरिवेटिव -1 बाय x स्क्वायर और इसका इंटीग्रल e रेज़ टू पावर 2x बाय 2 dx माइनस, ठीक है। ये सेकंड टर्म ये लास्ट में ऐसे लिखी, ये कर दे इसे, जो बाई पार्ट लगाया देखो इतने में लगाया है, ये फर्स्ट टर्म से बाई पार्ट लग के आया है, तो एक टर्म कट गई बस यही बचा। अब x के लिए 2 लिखो सारे में, e की पावर 4 यहां 2 लिखोगे तो 2 into 2 4 माइनस, अब 1 लिखो e की पावर 2 1 into 2, तो ये आंसर आ गया। अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो e स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा e स्क्वायर बाय 2 माइनस 1। और भी सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, इसमें 2 एलसीएम लोगे तो बाहर वाला नंबर 4 हो जाएगा। वैसे कहीं पर भी छोड़ दें, इस वाले में क्वेश्चन में ज्यादा इशू नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 1/3 1 x minus x cube whole power 1/3 divided by x to the power 4। ओके, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, काफी थोड़ा ट्रिकी भी है। तो कैसे करेंगे देखिए हम इसे, इसमें x क्यूब कॉमन लो, x क्यूब, तो कितना आएगा सोचो आप जरा। अगर x की पावर 3 कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो इसको डिवाइड करो x क्यूब से 1 बाय x स्क्वायर और इसको करोगे तो 1। अगर किसी को डाउट है तो आप वापस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ऊपर वाली टर्म जैसी आ जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या होगा। अब आप उसमें पावर अलग अलग कर दो, जो ये पावर है ना 1/3 वो अलग अलग लिख दो। इसकी पावर 1/3 करेंगे तो x, और ये ऐसे क्या ऐसे डिवाइड बाय x टू द पावर 4 dx। एक x काट दो, ये वाला x कट जाएगा, x to the power 3 dx। now substitute 1 by x square minus 1 को t मान लो और डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट से कितना आंसर आएगा -2 by x cube dx is equal to dt। so dx by x cube कितना आएगा, dt by -2। अब अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो सब्स्टिट्यूशन में लिमिट भी चेंज करोगे, तो लिमिट चेंज करो, देखो कितना आएगा
इफ x is equal to 1/3 then t is equal to, सोचो, अगर मैं यहां पे 1/3 लिख दूं, 1/3 तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाके 9 हो जाएगा, 9 - 1 8, और अगर 1 लिख देंगे तो 1 - 1 0, तो जो हमारा नया एक्सप्रेशन बन गया वो यहां 8 आ गया, यहां 0, ऊपर हो गया t की पावर 1/3, t रेज़ टू पावर 1/3, और dt की वैल्यू, dx की वैल्यू dt/-2, इसको आपने t माना था और ये dt/-2 बन गया, बस इंटीग्रेट कर दीजिए, छोटी सी टर्म रह गई, t की पावर 4/3 डिवाइड बाय 4/3 लिमिट 8 to 0, सो -1/2 एंड 3/4 तो बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब इसमें 0 पुट करो तो 0 की पावर 4/3 माइनस 8 की पावर 4/3, सो दिस इज -3/8, 0 माइनस 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 क्यूब, ये 8 है और उसकी पावर 4/3, सो -3/8 माइनस 3 काट दो, 2 रेज़ टू पावर 4 16, तो 8 2 जा 16, तो 6 आ गया, इससे कट जाएगा ना, 3 2 जा 6। तो अब इसमें बस एक क्वेश्चन लास्ट रह गया आपका, वो देखिए, तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका 10th, और इसमें क्या लिखा है, fx is equal to 0 to x t sin t dt, और इसमें f dash x की वैल्यू निकालनी है, तो f dash x निकालने के लिए पहले मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसे, तो इंटीग्रेट करता हूं मैं बाय पार्ट से, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट एज इट इज साइन, इस सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल dt, और लिमिट 0 to x, 0 to x, अब इसका x लिखो, -x cos x, और 0 लिखोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस cos x का इंटीग्रल sin t हो जाएगा इसका 0 to x, लिमिट पुट करते हैं sin x माइनस sin 0, तो sin x बचा, ये आपका fx आ गया। अब डिफरेंशिएट करते हैं f dash x, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस cos x, तो आप देखेंगे तो cos x कट गया, ब्रैकेट जब ओपन होगी तो, और बचेगा कितना, x sin x, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन तो आपको हो गया, बट मैं इसके साथ ना कोई इंटरेस्टिंग सी चीज बताना चाह रहा हूं इसमें, जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये 10th वाले लेते हैं, fx is equal to t sin t dt, तो एक थ्योरम होती है मैथमेटिक्स में, डेफिनेट इंटीग्रल में, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होता है कि अगर कभी आपका इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहां fx है और यहां x की कोई टर्म है, यहां x 0 to x लिखा हुआ है, तो हाउ टू फाइंड f dash x, जस्ट रिप्लेस x हियर, तो कितना हो जाएगा, x sin x। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर कभी सपोज ऐसे लिखा है 0 to x square, यही वाला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होता है, जस्ट रिप्लेस दिस हियर, x स्क्वायर sin x स्क्वायर मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव, इसमें भी हुआ है इसका डेरिवेटिव, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। अच्छा अगर ये x लिखा होता ना x, तो भी ऐसे ही करते, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये वेरिएबल इधर रिप्लेस कर देना होता है। सो दिस थ्योरम इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो काफी इंटरेस्टिंग थ्योरम है और काफी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। तो इस टाइप का एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल एमसीक्यू क्वेश्चंस आने लगे, तो हो सकता है आपको ये वाला एक्सप्रेशन काफी डिफिकल्ट सा दे दे और ऐसा ही क्वेश्चन दे, तो आपको अगर ये कांसेप्ट पता है तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल x की वैल्यू यहां लिखो, खत्म क्वेश्चन।
लेकिन वेरिएबल होना चाहिए, ध्यान रखें, कांस्टेंट ना हो, कभी ऊपर कांस्टेंट हो। अगर ऊपर कांस्टेंट है तो आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि जब इंटीग्रेट करने के बाद, जैसे यहां पर इंटीग्रेट करने के बाद जब लिमिट पुट करोगे तो सारी चीजें नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी तो डेरिवेटिव कितना होगा, 0। करेक्ट? होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।